जय हिंद दोस्तों। फिलॉसफी लाइफ दर्शन ही ज़िंदगी है। मैं आपका दोस्त डुमरेंद्र राजन स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है समाजवाद, यानी कि अंग्रेजी में जिसे सोशलिज्म कहा जाता है। ठीक है। और समाजवाद की जो विचारधारा है वो क्यों आया, सबसे पहले तो यही एक रीज़न है। वो क्या होता है आगे हम देखेंगे क्यों आया। समाजवाद की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में दोष था। ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था? दोष था। हम कह सकते हैं कि समाजवाद आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। कैसी आर्थिक व्यवस्था? जिस आर्थिक व्यवस्था को पूंजीवादियों ने जन्म दिया था। ठीक है। पूंजीवाद जो है उसको उसको आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें किसी खास व्यक्ति या किसी खास समूह के हाथों में उत्पादन का सारा स्वामित्व होता है। ज़मीन हो गया, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, पूंजी हो गया, सारा का सारा व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। ठीक है। वही मुनाफा कमाता है, उत्पादन को बेचता है। ठीक है। और मुनाफा कमाता है, उनका मेन उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, यही है पूंजीवाद। ठीक है। तो ये लोग सिर्फ अपने हित को देखते हैं, किस तरह मुनाफा कमाना है इसको देखते हैं। इसी के खिलाफ एक आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। समाजवाद के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में व्यक्तिगत संपत्ति के हित के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज की सारी संपत्ति सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक संपत्ति होगी तथा आय संबंधी भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा आय लिखा हुआ है, तो आय संबंधी भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। ये जयप्रकाश नारायण जी का कहना है। यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें ठीक है, जो वर्ग विहीन होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगा, है ना, जो व्यक्तिगत संपत्ति की बात जहाँ पे नहीं होगा, व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पे जहाँ पे मनुष्य के श्रम का, उसके मेहनत का, उसके लेबर का शोषण नहीं होगा। यहाँ पे सारा का सारा जो संपत्ति होगा राष्ट्रीय होगा, सार्वजनिक होगा, है ना, और आय संबंधित असमानताएं मौजूद नहीं होगी। तो इसको जयप्रकाश नारायण जी ने मतलब समाजवाद के रूप में हमारे समक्ष रखा है। ठीक है। और भी कह सकते हैं कि वैसा आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धांत जो मानते हैं कि समाज में उत्पादन और वितरण, है ना, उत्पादन वितरण और विनिमय, यानी कि जिसको एक्सचेंज कहते हैं, के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। समाजवाद क्या कहता है कि आर्थिक मतलब ऐसा ये आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, जो मानता है कि समाज में जो प्रोडक्शन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उस पर, है ना, किसका स्वामित्व हो? सार्वजनिक स्वामित्व हो, राष्ट्रीय स्वामित्व हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, है ना। समझ गए? जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम के बल पर उत्थान, यानी कि उसको डेवलपमेंट का समुचित अवसर मिल सके, इसी को समाजवाद कहा गया है। ठीक है। यह पूंजीवाद का खंडन करता है, उसका विरोध करता है, और इसका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था सिर्फ खास लोगों को मदद करती है। खास लोगों का मतलब हो गया बिजनेस क्लास लोग जो है ना। इनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो होता है वो सब लोगों के लिए नहीं है, यह किसी खास लोगों के लिए है। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से विचारक हैं जो समाजवाद को समर्थन देते हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। एक तो लेनिन साहब हैं, कार्ल मार्क्स साहब, फ्रेडरिक एंजल्स साहब जो कि कार्ल मार्क्स के ही दोस्त हैं, मित्र हैं। फिर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी के कवि हैं, आप लोग जानते होंगे, लेखक हैं। प्लेटो साहब भी, प्लेटो को रख सकते हैं, उन्होंने भी, उनका भी कुछ कुछ विचार है जो समाजवाद को लेके है। फिर जयप्रकाश नारायण सर, है ना, जेपी साहब, राम मनोहर लोहिया साहब, ये सब जो हैं ये हमारे मतलब समाजवादी थिंकर हैं। ठीक है। हमने प्लेटो का नाम लिया, जान लीजिए कि प्लेटो का जब रिपब्लिक है, जो प्लेटो का जो बुक है रिपब्लिक, यानी कि उसमें उन्होंने आदर्श राज्य का जो उन्होंने आदर्श राज्य के बारे में बताया है उन्होंने, उसमें आप देखिएगा तो उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार का विरोध किया है। ठीक है ना। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है ना। तो इस तरह से देखिएगा तो वहाँ भी समाजवाद की ही चर्चा की गई है।
इसलिए हमने कहा कि प्लेटो को भी कह सकते हैं, आप रख सकते हैं। अब समाजवाद का कुछ विशेषताएं हैं, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये व्यक्तिवादी विचारधारा एवं पूंजीवाद का विरोधी है। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारधारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो कंट्रोल्ड होता है पूंजीवाद व्यवस्था, उसका ये विरोध करता है। ठीक है, दूसरी बात ये समानता पर जोर देता है कि हम सब है ना समान हैं, हम सब क्या हैं, समान हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है। ठीक है, इस पे ही जोर देता है। तीसरी बात कि ये प्रजातांत्रिक विचारधारा है, यानी कि यहाँ पे प्रजातांत्रिक विचारधारा कहने का क्या मतलब हो गया? प्रजातांत्रिक विचारधारा कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे सब लोगों को समान अवसर मिलता है, समझ गए ना? ये यहाँ पे सब लोगों को समान अवसर मिलता है जीने का, अपने लिए कुछ हासिल करने का, अपना विकास करने का। ठीक है ना, यहाँ पे कोई विभेद नहीं होता है, सब यहाँ पे बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये प्रजातांत्रिक विचार, सबको समान अवसर मिलता है। और प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की जगह यहाँ पे सहभागिता पे बल दी जाती है। जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में होता है ना, दो बिजनेसमैन आपस में टकराते हैं, नहीं ज़्यादा कस्टमर मेरे होंगे या ज़्यादा कस्टमर मेरे होंगे, है ना। जियो का ज़्यादा कस्टमर होगा मार्केट में, एयरटेल का होगा, तो आपस में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। जबकि समाजवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे सहभागिता की बात की जाती है ना। यहाँ पे क्या किसकी बात की जाती है? सहभागिता को बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, समझ गए? सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का मदद कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, यही है समाजवाद। ठीक है, दूसरी बात है कि ये एक समष्टिवादी सिद्धांत है, याद रखिएगा। ये व्यक्तिवादी सिद्धांत नहीं है, ये समष्टिवादी है। ठीक है, कहने का मतलब व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित और जन कल्याण की प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। यानी कि जन का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की बात नहीं की जाती है। ऐसा नियम कानून यहाँ पे बने, उसी को इसलिए बोला गया इसको समष्टिवादी सिद्धांत। सामूहिक हित की यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि सामूहिक हित जो है वो ज़्यादा जरूरी है। और कह सकते हैं कि समाजवाद जो है ये एक मानवतावादी विचारधारा है, क्योंकि यहाँ पे मानव जाति के बारे में उसको किस तरह उसका सेवा करना चाहिए, किस तरह मानव का कल्याण हो, उसकी बात की जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि समाजवाद का कुछ रूप क्या है, कितने टाइप्स के इसका कुछ फॉर्म्स हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक समाजवाद है जिसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म। जब साइंटिफिक सोशलिज्म जब कार्ल मार्क्स को पढ़िएगा, एंजल्स को पढ़िएगा, तो उनका समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। एक समाजवाद है कल्पनावादी समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद जो है ये आपको बहुत सारे दार्शनिकों, जैसे कि आप प्लेटो का रिपब्लिक की ही बात कीजिए, है ना, उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की है, तो वही हो गया कल्पनावादी समाजवाद। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। श्रमिक संघवाद होता है जिसको सिंडिकलिज्म बोला जाता है, सिंडिकेट वर्ड से बना है ये श्रमिक संघवाद। ठीक है, दूसरा हो गया फेबियनवाद जिसको बोलते हैं, है ना। फेबियनवाद भी है मतलब समाजवाद का ही एक रूप है। ठीक है, यह इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड जो जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा यह शुरू किया गया था। फेबियनवाद से एनी बेसेंट जुड़ी हुई हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम हमने लिया था, वो सब फेबियनवाद से जुड़े हुए हैं। फिर आता है श्रेणी समाजवाद जिसको बोलते हैं गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म में भी इंग्लैंड से ही संबंधित है, ये ब्रिटेन से ही संबंधित है। गिल्ड जो होता था ना, एक संस्था होता था, बहुत सारे उद्योगपति मिलकर एक संस्था बना ली आपस में मिलकर, उसी को गिल्ड बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे मजदूरों का गिल्ड है, श्रमिकों का गिल्ड है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि समाजवाद क्या होता है। ठीक है, और समाजवाद के प्रमुख थिंकर्स कौन कौन हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा उसकी कुछ विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि इसके जो कुछ रूप क्या हैं। अगला जो लेक्चर होगा इसमें हम समाजवाद के विभिन्न रूप पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बस अगला लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए क्या बोले, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।